तो पहले तो एक वाग्भट ने 14 के अलावा एक एक्स्ट्रा 15th बंद दिया, उत्संग या उत्संगी हम लोगों ने देखा था, प्रलंबित अंगों में बांधते हैं, यानी बाहु इत्यादि में बांधा जाता है। फिर वहीं कुछ चिकित्सा स्थान के पॉइंट लिखे हैं कि अंश संधि च्युत हो जाने पे, यानी शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, तो वहां स्वस्तिक बंद आया है। स्वस्तिक बंद। मूत्र वृद्धि और जलोदर के अंदर स्थगिका बंद बांधने की बात आई है। स्थगिका बंद मूत्र वृद्धि और जलोदर के अंदर। हनुसंधि विश्लेष अगर हो जाए, हनुसंधि, तो यहाँ पंचांगी बंद की बात आई है। ठीक है। सब ये मेथड्स हैं, आपको मन हो तो जाके पढ़ सकते हो, हम उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, हम सीधे नाम के साथ याद रखेंगे। तो अनुसंधि स्वस्तिक, मूत्र वृद्धि जलोदर, स्थगिका और हनुसंधि विश्लेष पंचांगी बंद। तो यह है चिकित्सा स्थान वाली बात। अब आ जाते हैं वापस चैप्टर के ऊपर, यहाँ क्या बताया हुआ है। तो फर्स्ट देख रहे हो, कोशम, अंगुष्ठ, अंगुली, परसो, विद्यात। तो कोश बंद बांधना है कहाँ कहाँ? अंगुष्ठ, अंगुली, ठीक है, इनके पर्वों पर, जो पोरवे होते हैं ना, जॉइंट्स जो होते हैं मतलब, इनमें कौन सा बंद बांधना है? कोश बंद, याद रखोगे, कोश। फिर है दाम संबाधे अंगे। तो दाम बंद बांधना है संवाद अंगों पे। संवाद मतलब लिखा है उन्होंने, ऐठन कहीं हो रही है, ट्विस्टिंग टाइप का, पीड़ा हो रही है, पेन हो रहा है, उस तरह का। तो दाम संबाधे अंगे। ठीक है। फिर है संधि, कूर्चक, भ्रू, स्तनांतर, तल कर्णेशु। यहाँ पे स्वस्तिक बंद बांधना है। ठीक है, स्पेशली याद रखना, तल एक तो मतलब जैसे हस्ततल है या पादतल है, और स्तनांतर, यानी कोई यहाँ इस तरह के मध्य कोई इंजरी हो जाए वहां पे, तो दोनों वर्ड याद रखना। ठीक है। स्वस्तिक बन यहाँ पे। बाकी ऊपर आपने देखा है, पूछा वो वाला जाता है जनरली, कि अनुसंधि च्युत में कौन सा बांधते हैं स्वस्तिक बन, वो जनरली यहाँ पूछा जाता है स्वस्तिक में। अनुवेलितम तु शाखासु। शाखाओं में अनुवेलित बंद बांधना है। ठीक है। तो अनुवेलित को मैं बल्ले करके वर्ड याद रखता हूँ, वो डांस होता है ना पंजाबी, बल्ले बल्ले हाथों से होता जाता है, उससे पहचान करते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो, है ना, कि वो डांस का जो है बल्ले करके वर्ड, तो वो शाखाओं में, कि हाथों से करते हैं। तो अनुवेलित, तो शाखाओं में। नेक्स्ट है ग्रीवा मेढ्रियो प्रतोली। ग्रीवा और मेढ्र पे प्रतोली बंद बांधता है। ग्रीवा मेढ्र प्रतोली। व्रत अंगे, मंडलम। मंडल का मतलब यही होता है सर्कल या राउंड होना, और व्रत का मतलब भी राउंड होता है, तो इस तरह रिलेट कर सकते हो, तो व्रत अंगे मंडलम। अंगुष्ठ, अंगुली, मेढ्र अग्रेशु, स्थगिकाम। तो अंगुली के, अंगुष्ठ और लिंग के अग्रभाग पर स्थगिका बंद। तो ध्यान रखना कि अंगुष्ठ, उंगली, इनके पर्वों पर बांध रहे थे कोषबंद, और अगले हिस्से जो है इनके वहां बांध रहे हैं स्थगिका। ठीक है। वैसे आपने देखा स्थगिका मूत्र वृद्धि और जलोदर के अंदर ऊपर, मूत्र वृद्धि और जलोदर, यहाँ देख रहे हो अंगुष्ठ, अंगुली, मेढ्र अग्रेशु, स्थगिका। नेक्स्ट है यमल व्रण और यमकम, कि यमल व्रण हो जाए, दो व्रण बन जाए, तो वहां पे यमक बंद बांधना है। यमक का मतलब ही दो होता है। हनु शंख गंडेशु, खटवाम। हनु प्रदेश, शंख और गंड प्रदेश, यहाँ कह रहे हैं खटवा बंद। ठीक है। तो हम इस तरह याद रख रहे हैं कि कोई अगर खाट पर बैठेगा तो हंसेगा। खाट कहते हैं चारपाई जो होती है। ठीक है। अगर आप इधर जाओगे कभी, ये मुरथल वगैरह जैसे जगह है, तो वहाँ बहुत सारे ढाबे हैं कहने के लिए, है ना, यहाँ बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, तो उनमें क्या है, चारपाई पड़ी हुई है। तो अच्छे अच्छे लोग जाते हैं कि अपने घरों में तो चारपाई डालते हैं, वहां जाके चारपाई बैठ बैठ के फोटो खिंचाते हैं, मतलब मैंने भी खिंचवाए हैं। तो मतलब वो पागलपन जैसा होता है, लेकिन लोग खुश होते हैं उस बैठ के, देखो हम कितनी अच्छी जगह बैठ गए आगे, है ना। तो हंसेगा व्यक्ति कब, जब खाट पे बैठेगा। हंसेगा मतलब हास्य हनु, शाह से शंख, और गा से गढ़ प्रदेश, तो खटवा, ऐसा। नेक्स्ट है अपांग्योश चीनम। तो चीन बंद बांधना है अपांग प्रदेश पे। ठीक है। तो अपांग चीन, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, देखो कि चाइनीज जो होते हैं उनकी आंखें बहुत छोटी होती है ना, वैसे मेरी भी छोटी है, तो अपांग बंद बांधते हैं कहाँ पे, मतलब चीन बंद बांधते हैं अपांग प्रदेश। और अपांग आप जानते हो कि डलहन ने टीका भी की है। अपांग प्रदेश क्या होता है, बताया कि नहीं बताया? भ्रूपुच्छांत, ठीक है मुस्कान, ठीक है। भ्रूपुच्छान्ते। ठीक है बेटा, तो भ्रूपुच्छांत, तो कौन सा बंद बांधते हैं? चीन बंद बांधते हैं अपांग प्रदेश पे, कहने का मतलब, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो कि चाइनीज लोग आंखों की बात करते हैं उनकी। हम लोग को मेरा सर अगर पता हो कि मेरा गोत्र क्या है, चांग है ना, तो जैसे मेरे बेटे का नाम ही हम युवान चांग लिखते हैं, तो उससे क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोच लेते हैं कि चाइनीज है क्या ये लोग, पता नहीं गोत्र इनका, है ना। तो ये
मतलब हरियाणा में शायद ये गोत्र मिलता है, बाकी बिजनौर में मिलता है। खैर, तो अपांग चिन्ह, तो पृष्ठ, उदर, उरु, सुविबंधम। पृष्ठ पर, उदर पर और उरा प्रदेश पे। ठीक है, कौन सा? सुविबंध ऐसा नाम दिया उन्होंने। पृष्ठ, उदर, उरसु, विबंध, माफ करें, विबंध बंध बांधता है। देख लेना ये भी। मूर्धानी वितानम, मूर्धा पर वितान बंध बांधता है। मूर्धा पर वितान। और चिबुक, नासा, ओष्ठ, बस्तीशु, गोफणाम। चिबुक, नासा, ओष्ठ और बस्ती, अंश भी है। चिबुक, नासा, ओष्ठ, अंश, बस्तीशु, गोफणाम। जत्रु ऊर्ध्वम, पंचांगी। सबसे जरूरी वालों में यह है, जत्रु के ऊपर पंचांगी बंध। और एक ये खटवा काफी पूछता है, खटवा कहाँ बांधते हैं, ये दो बहुत पूछे जाते हैं। तो जत्रु ऊर्ध्वम पंचांगी, तो ये कह रहे हैं बंध इस तरह बांधने हैं, तो बेटा रटना ही पड़ेगा बैठ के थोड़ा सा इसको। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, जल्दी से देख लोगे जहाँ डिफरेंशिएट करना हो खासकर। कि एक तो ये है कि अंगुली, अंगुष्ठ, है ना, तो इनके जो पर्वे हैं, पोरवे हैं मतलब, उन पे बांधना है कोशबंध। इनके अग्रभाग पे बांधना है स्थगी का। संबाधे दाम, तो वो रिलेट हो जाता है, दाम संबाध ऐसा करें। दाम संबाधे अंगे, तो ऐठन युक्त अंगों पे दाम बंध बांधना है। स्वस्तिक, संधि, कुर्चक, ध्रुव, स्तरांतर, तलकर्णेशु, अनुवेलितम तो शाखाशु, है ना, अनुवेलित हमेशा डांस की बात की, बल्ले बल्ले शाखाओं पे। ग्रीवा मेढ्रियो प्रतोलित, ग्रीवा और मेढ्र पे प्रतोलित। व्रत अंग तो मंडल। अंगुष्ठ, अंगुली, मेढ्र, अग्रेशु, स्तरी का बात हो गई। यमल व्रण है तो यमक। हंसेगा व्यक्ति खाट पे बैठ के तो खटवाम, अनुशंख, गंडेशु। अपांग योश चीनम, तो अपांग, चीन रिलेट कर लिया। पृष्ठ, उदर और उर, इस पर विबंध। ठीक है, तो अगर भूल जाओ तो ऐसा भी याद कर सकते हो कि जनरली किसी को बांधा जाता है ना, तो हाथ पैर तो बांधते ही हैं, लेकिन मेनली ये बीच का हिस्सा ही बांधा जाता है, मतलब पृष्ठ, उदर, उरा प्रदेश, यहीं से किसी को बांधते हैं। तो उस तरह याद कर लो कि बांधना मतलब विबंध, पृष्ठ, उदर, उर। मूर्धा वितान, तो कोई जैसे कहते हैं ना कि देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जब कोई के तन कर खड़ा हो, मतलब कि अ, कुछ गलत काम करने के बाद भी, तो हम ऐसे कह देते हैं। तो उस पे याद रख सकते हो कि मूर्धा पर वितान, कि अच्छा सिर उठाकर खड़े हो, कि मतलब खुद को तान कर खड़े हो, तो थोड़ा झुक जाओ, गलती की है तुमने। उस तरह याद कर सकते हो, मूर्धा पर वितान बंद। चिबुक, नासा, ओष्ठ, अंश, बस्तीशु, इन पे गोफना, इसको भी याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि चिबुक, नासा, ओष्ठ, अगर ध्यान से देखो पास के हिस्से हैं सारे, फेस की चीज है ना। चिबुक है ठोड़ी है, फिर नासा है, ओष्ठ है, उसके बाद अंश और बस्ती अलग के हिस्से आ गए, लेकिन यहीं से कैच कर लोगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ गोफड़ा बंद है। जत्रु के ऊपर पंचांगी बंद बांधा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कर लो, हमारी इंद्रियां जो है मेनली, हम जैसे 5 इंद्रियों की बात करते हैं, तो मेनली अगर बात करोगे जत्रु के ऊपर की चीजें हैं सारी, तो जत्रु के ऊपर पंचांगी बंद बांधते हैं, ऐसा याद कर सकते हो। तो ये हमारे बंद हो गए, आगे चलोगे। नेक्स्ट कह रहे हैं यंत्रणा कितने प्रकार की है। तो यंत्रणा 3 प्रकार की। तो यंत्रणा का मतलब है कि उन्होंने जो लिखा है कि मतलब गार्ड जो लगाता है, नोट जो लगाता है, कि वो किधर लगाता है, कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या फिर साइड में लगा दो, त्रिरेप। तो यंत्रणा 3 तरह की, ऊर्ध्व, अधा और त्रिरेप, याद रखेंगे। क्रम क्या है कि चीजें कैसे लगाते हो आप, कहीं व्रण हो जाता है तो, कि सबसे पहले मेडिकेटेड गोज रखते हो, उसके ऊपर कॉटन पैड रख देते हो, ऊपर से फिर बैंडेजिंग कर देते हो, बांध देते हो। तो उसके हिंदी वर्ड है विकेशिका, या वर्ती, फिर कवलिका, फिर बंधन। ये क्रम एक बार पूछ चुका है। ठीक है, तो मैंने तो इसकी भी ट्रिक बनाई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे याद करूं। तो वीकअप करके मैं याद रखता था, विकअप। ऐसा, वी से विकेशिका, कहा से कवलिका, बा से बंधन, पहले मैं लेटर उठा लेता हूँ। तो आप चाहो तो याद कर सकते हो ऐसे, विकअप। विकेशिका या औषध के उपद्रव, कह रहे हैं विकेशिका जो रख रहे हो आप, मेडिकेटेड गोज, तो इसका ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा स्निग्ध ना हो, अगर ऐसी होगी तो क्लेदन करेगी। बहुत रूक्ष ना हो, अदरवाइज छेदन, वहां कटने जैसे दर्द होने लगेगा अंदर। और विषम अगर होगी तो घर्षण करेगी। कर्णिका, यस सर। बेटा पित्त दोष वाले स्थान पे क्षार का प्रयोग करना है, तो उसको कराने के पहले कुछ एक प्रोसेस करने की बात आई है, कि पहले ये कराओ फिर यूज करो। तीनों में पढ़ा है, वात में भी, पित्त में भी, कफ में भी, ये कराने के बाद क्षार कर्म करना है।
तो क्या कराते हैं पित्त वाले स्थान पे? हिमानी, यस सर। क्या कराते हैं बेटा? सर अंजलि, वात में घर्षण, पित्त में प्रच्छान और कफ में लेखन। मुस्कान, कुछ गलती है इसमें? पित्त में घर्षण होगा। ठीक है, उसका लेख चलो अच्छी बात है। अंजलि को याद लेखन। है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो बेटा ये है कि लेख घर पर आपको ऐसे याद कराया था। तो लेखन, घर्षण और प्रच्छान, वात पित्त कफ में। ठीक है, तो क्रम चेंज कर दिया आपने, बाकी तो ठीक बताया। देख लो, तो अति स्निग्ध में क्लेदन हो जाता है अगर अधिक स्निग्ध है विकेशिका। रूक्ष है तो छेदन हो जाता है, कटना। और विषम है तो घर्षण करेगी। यही घर्षण है जो पित्त वाले दोष के अंदर आपको शारगर्म के पहले कराना है काम। नेक्स्ट देखोगे, व्रण आयतन की विशिष्टता के आधार पर व्रण बंध 3 प्रकार के। कह रहे कहीं व्रण बना है, वो जगह जो है उसके हिसाब से अगर देखें तो व्रण के बंधन 3 तरह के हो सकते हैं, कि या तो आपने बहुत टाइट बांधा है उसको, गाढ़ बंध, या फिर बहुत लूज बांधा है, शिथिल, या फिर सम बांधा है, नॉर्मल जो बांधते हैं। तो ये जगह के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपको याद होना चाहिए कहाँ पे कैसा बंध बांधा जाता है। सबसे कॉमनली पूछता है बेटा शिथिल बंध। ठीक, बाकी देख लो। तो गाढ़ बंध कहाँ बांधते हैं? तो उरु, वंक्षण, सिर, नितंब और कुक्षी। कुक्षी और कक्षा। कह रहे हैं ये बंध बांधने की खासियत है कि पीड़न पर भी रुझा नहीं होती, कि वो थोड़ा बहुत कोई दबा दे, है ना। जैसे दोस्त आते हैं वो ये तो करते हैं, कहाँ चोट लगी? अच्छा यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, दबा दबा के, तो दर्द नहीं होगा, पहले तैयारी करके रखनी है। तो गाढ़ बंध। शिथिल बंध नेत्र और संधियों में। ठीक है, इसकी पहचान बता रहे हैं कि शिथिल है, कैसे पहचानोगे? कि उच्छ्वास के साथ हिल रहा है, कि व्यक्ति सांस ले रहा है तो पट्टी खुली जा रही है उसकी, कहते हैं ना, तो उस तरह मान लो। तो उच्छ्वास के समय तो हिल रहा है, ये जो बंधन इन्होंने किया है। संबंध है कि बाकी सारे स्थानों पर तो ये ना तो ज्यादा गाढ़ होता ना ही ज्यादा शिथिल होता। तो शिथिल तो इजी है, नेत्र और संधियों पर, दो ही जगह लिखी है। गाढ़ बंध के लिए हम एक ट्रिक याद करते हैं, तो लिख लो चाहो तो। आप ऐसा कर लो कि उर्वशी निक्कू की कक्षा में पढ़ती है, ऐसे याद कर लो आप। है ना, सब मेरे ऊपर, मेरे कोड होता है। निक्कू मेरा ही, जैसे निक्की निक्कू मुझे ही कह देते हैं घर में। तो उर्वशी निक्कू की कक्षा में पढ़ती है, तो हमारे स्टूडेंट ऐसे याद कर लो। उर्वशी यानी उरु, वा से वंक्षण, शी से सर। उर्वशी निक्कू की कक्षा में, निक्कू यानी नितंब और कुक्षी कक्षा में पढ़ती है, यानी कक्षा। ठीक है, पढ़ती है तो पीड़न, तो ये भी ध्यान रह जाएगा शायद कि पीड़न पर ऊर्जा नहीं होती, ऐसा। ये इसकी क्वालिटी है। तो उर्वशी निक्कू की कक्षा में है, ऐसा याद रखना है। तो यहाँ गाढ़ बंध है। ठीक है, बाकी शिथिल बंध नेत्र और संधियों पर है, संबंध अन्य स्थानों पर। अपने कोड चेंज नहीं करोगे, मैं कोड अपने चेंज करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं एग्जाम देने जाना नहीं है। मुझे नहीं भी याद होगा तो काम चल जाएगा, आपको जिस तरीके से याद हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कई बार कोड में चेंज कर देता हूँ, बार बार दोबारा पढ़ाते हैं कुछ और कोड बता देता हूँ। तो आपने जिस कोड से याद किया है, तो कोड ऐसी चीज नहीं है कि उसको आप बार बार चेंज करते रहो। आपने जैसे भी याद कर लिया एक बार, अच्छा बुरा, तो उसी पे रहने की कोशिश किया करो, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे वरना। नेक्स्ट देखेंगे बंध मर्यादा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दोष है कि पित्त और रक्त दोष, या फिर गर्मियों के दिन है शरद ग्रीष्म, तो कह रहे हैं दिन में 2 बार बांधना है। ये जो बंधन की बात आई है, कफ दोष है या वात दोष है, या ऋतुएं ऐसी हैं थोड़ा सर्दी वाली, हेमंत वसंत, तो कह रहे हैं तीसरे दिन। पीछे आपने पढ़ा था, वहां दिनों की बात थी। ठीक है, कि कुछ शार कर्म कर रहे थे या बाकी जगहों पे, तो वहां आपने देखा था कि दूसरे दिन और वैसे तीसरे दिन। ठीक है, तो वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। ये मत कहना ऐसा क्यों, ऐसा ही है। ठीक है, ये मेनली इंजरी वाला पार्ट है, जब इंजरी हुई है प्रॉपर। ठीक है, तो वहां पे पित्त और रक्त दोष है, या फिर सर्दियां हैं, माफ करेंगे, ग्रीष्म ऋतु है या शरद ऋतु है, तो दिन में ही 2 बार बांधने की बात है, ये सुबह शाम। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन में 2 बार। और कफ वात दोष है या हेमंत या बसंत ऋतु है, तो तीसरे दिन बात कह रहे हैं। ऑप्शन को देख लेना क्या पूछ रहा है, वो ऐसा नहीं करेगा आपसे कि ऐसा देगा दिन में 2 बार या फिर बताओ दूसरे दिन। वो एक ही बात रखेगा, या तो दिनों में रखेगा कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन, ऐसा। ठीक है,
या फिर इन दोनों में से ऑप्शन एक देगा इस तरह करके। तो अपने आप को कंफ्यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट है सम्यक बंध के लक्षण, कि बंध प्रॉपर बंधा है, क्या पहचान है। वेदना उपशांति, असरक प्रसाद, मार्दोमचा। ये जो वेदना हो रही थी वो शांत हो जाएगी, और रक्त जो है वहां का ठीक रहेगा, मृदुता आ जाएगी व्रण के अंदर। तो ये पहचान है कि प्रॉपर बंधा है। अगला जो रेफरेंस है काफी जरूरी माना जाता है, हाँ, लेकिन अब क्योंकि पूछे नहीं जाते तो मैं बार बार हट जाता हूँ उस बात को कह के। तो देख सकते हो आप, यहाँ बताया है कि मतलब इस लेवल तक सोचा है कि कैसे पहचानोगे कि सब कुछ ठीक हुआ। तो सुखम एव व्रणिष्यते, कि जिसको व्रण है व्यक्ति को, वो सुखपूर्वक सो रहा है। सुखम गच्छति तिष्ठता, सुखपूर्वक चल रहा है, सुखपूर्वक बैठ रहा है। सुखम शय्या आसन स्थित्य, सुखपूर्वक अपनी शैया पर आसन पर बैठ रहा है। क्षिप्रम संरोहति व्रण, तो ये जो है ऐसा व्रण जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि पहचान है व्यक्ति की कि सुखपूर्वक उसका अच्छे से उसका बंधन हो गया है, जो आपने उसको बांधा है, ठीक बंधा है। रेफरेंस चाहो तो देख सकते हो कि 18वां चैप्टर है, 32 नंबर श्लोक है वैसे। नेक्स्ट है कि बंधन कहाँ नहीं करना। तो पित्त रक्त अभिघात विष निमित्ता, यदा च शोभ दाह राग तोद वेदना, अभिशूल अभिभूता, शारग्निदग्धा, प्रशीण मासश्च, कुष्ठिनाम अग्निदग्धानाम, पिडका मधुमेहिनाम, कर्णिकाश्च उन्दुरुविषे, विषजुष व्रणाश्चे, मांस पाके ना बध्यन्ते, कुद पाके च दारुणम्। ठीक। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जहां भी आपको लग रहा है कि पहले से ही बहुत अधिक उष्णता है व्रण में किसी भी कारण से, तो वहां बांधने से बचना है। ठीक है। इसके अलावा दुष्ट व्रण जो होते हैं वहां बंधन नहीं करते। जैसे पीछे कभी शायद बात हुई होगी, रेबीज है जैसे, आप वहां देखते हो कि वहां भी नहीं करते, इसलिए कि जहां भी संभावना होती है कि व्रण जो है इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो वहां नहीं करते। अगर हेल्दी व्रण है कि ऐसे चलो कट गया कुछ हो गया, वहां तो बांधना है। दुष्ट व्रण है कि चाहे बैक्टीरिया हो उसके अंदर बहुत ज्यादा, या उसके अंदर आप कह लो कि धूल मिट्टी हो, या कोई शल्य हो फंसा हुआ, तो वहां सब जगह बंधन नहीं करते। इसके अलावा अधिक उष्णता हो वहां नहीं करते। तो कंडीशन देख लो, समझ में आ जाएगा कि विष की वजह से बना है, पितरक से बना है ना, शोफ दाह पाक राग बहुत ज्यादा हो रहा है, शारीय अग्नि से जला है, वहां नहीं करना। मांस बचा ही नहीं लगभग कह रहे हैं, वहां नहीं करना। कुष्ठी में नहीं करना। अग्नि दग्ध में, अग्नि से कोई जला हो तो वहां मना कर रहे हैं। शायद बात हुई होगी कि अग्नि से जब कोई जल भी जाता है तो जलने से तो कम कष्ट होता है, बाद में जब उसकी पट्टियां खोलते हैं तो क्या उससे बहुत कष्ट होता है उसको, है ना, ये चिपक जाती हैं पट्टियां। मधुमेही में जिसको पिड़का बन गई हो ऐसे में नहीं करना। कर्णिका बन गई हो उंदरू विष, है ना, माउस चूहे के विष की वजह से, तो वो दुष्ट व्रण होता है, समय समय पर कुपित होता है। आपने देखा होगा अगर तंत्र के अंदर जब अगर पढ़ा होगा कि बार बार कुपित होता रहता है, तो ऐसी जगह नहीं बांधना। विष जुष्ट में, मांस पाक में, तो ऐसी जगहों पे नहीं बांधना है। नेक्स्ट चलेंगे, कुएं का निर्हरण कैसे करना है, पस को कैसे बाहर निकालना है। तो हस्त तल से अनुलोम दिशा में, तो यानी हाथ से दबा के थोड़ा सा, लेकिन अनुलोम दिशा में उसको लेके जाना है। यहाँ वैसे अनुलोम से मतलब ये नहीं है कि रोम की दिशा में, यहाँ अनुलोम से मतलब ये है कि जिधर व्रण का मुख हो ना, तो मुख के रेफरेंस में बात करते हैं, वहीं से निकलेगा जो पस है बाहर। तो हस्त तल से और अनुलोम दिशा में मतलब उसकी दिशा में जहां छिद्र है वो। ये देख लो, ये क्वेश्चन आ चुका है। सकृद एव परिक्षिपेत, ये किस तरह के व्रणों में करते हैं कंडीशन। तो पित्त और रक्त से उत्पन्न जो व्रण होते हैं उनमें कहना है सकृद एव परिक्षिपेत, यानी एक ही बार में तेजी से सारा जो भी अंदर पस वगैरह उसको निकाल दो। क्योंकि पित्त और रक्त वाले जो व्रण होते हैं ना, या इनकी वजह से पस है अगर अंदर, तो वो काफी लिक्विड होता है, मतलब वो इजीली निकल जाता है। जबकि कफ की वजह से या वात की वजह से वो काफी स्टिकी, थिक कंसिस्टेंसी वाला होता है, वो एक बार में नहीं निकलता है। तो उनमें कह रहे हैं कि बार बार निकालना चाहिए। तो पित्त और रक्त वाले व्रण सकृत एव परिक्षिपेत, एक बार में तेजी से। वात कफ वाले व्रण में बार बार। तो ये कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 18। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 19, व्रणितोपासनी अध्याय। तो पीछे व्रणित के अंदर आपने मेनली उसको पट्टी वगैरह कैसे बांधनी है वो सब देखा। अब यहाँ बता रहे हैं उसको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, देखते हैं।
तो चैप्टर नंबर 19, चैप्टर का नाम है व्रणितोपासने अध्याय। सबसे पहले व्रणितागार, जहाँ पेशेंट रहेगा वो जगह कैसी हो। तो शुचि, वात आतप वर्जिते निवात स्थान हो, उसका सिर जो है पूर्व दिशा की ओर रहे। सशस्त्रम गुर्वीत, यानी शस्त्र, आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों के सिरहाने पे, जैसे लोग, उनको सपने आते हैं अगर, तो जैसे हमारे ऐसा करते हैं, तो बच्चे के सिर के पास ना चाकू वगैरह कुछ इस तरह की चीज रख देते हैं, ऐसा जो सिर्फ दिखे चाकू जैसा, कहने का मतलब कोई इंजरी वगैरह ना हो। तो खैर, यहाँ भी कह रहे हैं कि सिर के पास ना उसके शस्त्र रख देना है। कारण ये मान सकते हो कि पुराने जमाने में, कि मान लो ऐसा होता नहीं कि फैमिली में कोई रुका हुआ है, कि लोग सब बाहर चले गए शिकार के लिए, और उसका जो व्रण है उसके स्मेल से कोई जंतु आ गया, नुकसान पहुंचाने लगे, तो पहले ही शस्त्र वगैरह रख दिया आसपास। तो प्राक्षरस्कम सशस्त्रम कुर्वीत, दिवास्वप वर्जित है, व्रण वाले को दिन में नहीं सोना है। वर्जित आहार क्या क्या है उसके लिए। नवधान्य नहीं देना, गुरु होता है, बात कर रहे थे हम लोग, है ना, कह रहे हैं कृष को दे सकते हैं नवधान्य। माश, तिल, वल्लूर, आनुप, उदक, मांस, कृष्णा, पायस, दधि, दुग्ध, तक्र, इन सब का प्रयोग नहीं कराना। दुग्ध भी मना है, देख लेना। बाकी कृष्णा, आप जानते हो कृष्णा क्यों नहीं दे रहे, बोलो भाव प्रकाश के अनुसार कृष्णा कैसी होती है। विस्टम्बी। ठीक है ना, तो गुरु विष्टम्भी है, तो इसीलिए कृष्णा भी नहीं दे रहे हैं। इनके सेवन से दोषों का संचय होता है और पुए वर्धन होता है, बस बढ़ता है। अगला एक श्लोक लिखा हुआ है, तो देख सकते हो, देखना चाहो तो, कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों को जानने वाले जो हैं, वो रक्षा कर्म करें पेशेंट का। रक्षा कर्म के लिए कुछ विधान होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ चीजें होती हैं करने के लिए, कि वो सब करना चाहिए जैसा इन वेदों में बताया हुआ है उसके अनुसार। ठीक है, तो ये देख सकते हो रेफरेंस। एक आपको पीछे वो बताया होगा कि वेदों को जानने वाले व्यक्ति जो है, ब्राह्मण इत्यादि, वो सुबह शाम उभय काल यज्ञ करे। तो वो किस चैप्टर में देखा था रेफरेंस, याद है किसी को? चैप्टर नंबर 5 था मेरे ख्याल से। नहीं ध्यान आ रहा किसी को? एक बार देख लेना, क्योंकि पूछे नहीं जाते, तो मैंने भी आपको वहां बता के छोड़ दिया होगा। तो वहां भी था एक श्लोक ऐसा, और यहाँ चारों वेद का नाम है, तो ये चाहो तो ज्यादा जरूरी समझ के याद कर सकते हो। चारों वेद के नाम आए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसको चाहो तो रेफरेंस को आप हल्का सा याद रख सकते हो 19 चैप्टर में। नेक्स्ट देखो, सरशप अरिष्ट पत्राभ्याम सर्पिशा लवणेच। तो कह रहे हैं इन चीजों के साथ धूपन कराना है 10 दिन तक, धूपन कराते रहोगे सुबह शाम। किस किस से? सरशप, अरिष्ट पत्र, घृत और लवण, ये चीजें लेके। तो इतना ध्यान याद रखो बस, कि धूपन कर्म जो है वो 10 दिन तक कराना है, और उभयकाल, दोनों समय, सुबह शाम। और देखिए, छत्रा, अति छत्राम, लांगली, जटिला, ब्रह्मचारिणी, लक्ष्मी, गुह्या, अति गुह्या, वचा, अति विशा, शतवीर्या, सिद्धार्थक, इन सबको कह रहे हैं सिर पर धारण करने के लिए। ये जो प्लांट्स है, इनको सिर पे धारण करने की बात आई है, तो एक नजर डाल लेना, छत्राति छत्रा आदि ऐसा करके। इनको सिर पर धारण करना है। यही देख पा रहे हो कि छत्रा अति छत्रा, कि ये द्रोण पुष्पी के भेद है। द्रोण पुष्पी के 2 प्रकार बताए गए हैं डलहन द्वारा। शिवांगी, जी सर। द्रोण पुष्पी की फैमिली क्या है? प्रतिभा नहीं तो शेफाली, कर्णिका, मुस्कान, हम्म, Let me see. Let me आसपास हो, let me see. लैमिनेसी। यही है मेरे ख्याल से, लेमेसी है।
देख लेना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि सारी वहां लिखी है। ये भी है, ध्यान है मुझे, कुछ तो है। लैमी से ही लैमिएसी है सर। है ना? देखो, नेक्स्ट देखोगे, लैमिएसी। ठीक है बेटा, है ना? लेकिन याद रखो, भूलना नहीं है पार्ट्स को। और अगली तैयारी क्या रखोगे अभी? अभी तैयार रखना है अपना रस शास्त्र की जो टेबल्स है वो जो दे रखी है, और शालाक्य वाली जो टेबल जो भी दी है एक दो, तो वो अपना याद रखना, क्योंकि अगला इसके बाद उन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है। और हाँ, एक वो मुख रोग वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 15, निदान स्थान, क्योंकि इसके बाद निदान पे आएंगे हम सूत्र के बाद। तो नेक्स्ट देख सर रहे हो कि, रसशास्त्र का सिर्फ एक ही हाँ बेटा, रसशास्त्र का सिर्फ एक ही लेक्चर मिला है। रसशास्त्र का एक ही लेक्चर दिया है। चलो मैं देने शुरू कर देता हूँ, एक दो दो करके, क्योंकि उसमें क्या है कि वो भी टेबल्स ही हैं, है ना? मैं पढ़ा दूंगा तेजी से जो हम पढ़ेंगे उनको, लेकिन आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे तो चीजें समझ में आती हैं, वरना तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो उस दिन ऐसा हो जाएगा बस आज तो पढ़ते चले जा रहे हैं पता नहीं क्या। तो पहले से पता रहेगा तो अच्छा रहता है, ठीक है? मैं दे दूंगा आपको। नेक्स्ट देखोगे, चलो, कि व्रण को विघटन से बचाएं, मतलब कि वो रगड़े ना कहीं, ठीक है? उस तरह से, तो व्रण को विघटन से बचाएं। क्या क्या पथ्य है व्रण की कंडीशन में? तो तंडुलियक, जीवंती, सुनिश्णक, वास्तुक, बाल मूलक, वार्ताक, पटोल, कारवेलक, सैंधव। अगर नमक की बात करें तो सैंधव को पथ्य बताया है, कुलमाश और श्रुत जल। तो नजर डाल लेंगे, तंडुलियक, जीवंती, सुनिश्णक, वास्तुक, बाल मूलक, वार्ताक, पटोल, कारवेलक, सैंधव, कुलमाश और श्रुत जल, ये सब चीजें पथ्य हैं। नेक्स्ट देख रहे हो, कुछ चीजें बता दी कि अगर आपको व्रण हुआ या पेशेंट को व्रण हुआ और उसने इन चीजों को किया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ध्यान से देखना, इस चैप्टर में बस यही चीज है, इस पे सवाल आता है और कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में। तो कह रहे हैं कि अगर वो आयास करता है तो शोथ हो जाता है उसको, अगर जागरण करता है तो शोथ के साथ राग भी होगा। याद रखना, शोथ भी है और राग भी है। अगर दिवास्वाप करेगा तो शोथ राग के साथ रुजा भी होगी। अगर मैथुन करेगा तो शोथ राग रुजा के साथ मृत्यु हो जाएगी। तो एक तो ये ध्यान रखोगे, चीजें जुड़ती चली जा रही हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि दिवास्वाप पूछूं मैं, आप सिर्फ रुक कह दो, वेदना कह दो, तो गलत जवाब हो जाएगा। आपको उसके साथ शोथ और राग भी कहना है, ठीक है ना? या फिर मैं जागरण पूछूं तो वहां शोथ भी कहना है, साथ में शोथ और राग होता है। याद कैसे रखते हैं? तो इसके लिए हम ट्रिक याद रखते हैं, लिख सकते हो। तो ट्रिक ये है कि जब सिस्टर शादी के बाद चली जाती है तो भाई जो उसको बुला रहा है, मान लो कि बहन तू आ जा, और भाई बहन में अक्सर लड़ाई यही रहती है कि मेरा रूम है ना, मेरा पर्सनल स्पेस नहीं बचा, ये वो, कि आजा बहन की रूम दे दूंगा मैं तुझको, ऐसा करके। तो ट्रिक है, आजा दी, है ना, अपनी बहन को बुला रहा है, आजा यानी आ से आयास, जा से जागरण, दी यानी दिवास्वप। आजा दी, मैं यानी मैथुन, आयास, जागरण, दिवास्वप और मैथुन। आजा दी, मैं, सारा, सारा यानी सा से शोध और रा से राग, सारा, रूम दे दूंगा, मतलब रुक और मृत्यु, ठीक है? तो आजा दी, मैं सारा रूम दे दूंगा। तो आजा दी जो है, आजा दी मैं, यहां तक कार्य है, और सारा रूम दे दूंगा। तो सारा रूम जो वर्ड है वो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सा से शोध, रा से राग, रू से रुक और मा से मृत्यु, सारा रूम दे दूंगा। क्लियर? तो इसको याद रखोगे, कल जब आओगे तो ये शस्त्र गण वैसे आपको दे रखे हैं, पूछ लो एक दो, देख लेते हैं कितना याद है कितने नहीं याद है। चलो बताओगे, शेफाली, जी सर। रोहिणी रोग में क्या कर्म कराते हैं? रोहिणी, सबा, लेखन कर्म। कराते हैं। लेखन कर्म कराता है। कर्णिका, यस सर। शीताद, शीताद रोग में क्या कराता है? शीताद। प्रतिभा, सर विश्रावण।
विश्रावण ही कराते हैं। शीता, शीत से संस्कृत विश्राम। विश्रावण ही कराते हैं। प्रतिभा, प्रतिभा बेटा माइक ऑन नहीं कर रहे हो। यस सर। अलजी रोग में क्या कराते हैं? भेदन। भेदन कराते हैं, करेक्ट है। मुस्कान, गल शुंडी का यस सर। छेदन। छेदन कर्म कराता है। शिवांगी, जी सर। प्रमेय पिटका। सर ये नहीं पढ़ा है मैंने। अंजलि, यस सर। हाँ बेटा प्रमेय पिटका भेदन होते हैं सर। भेदन कर्म कराता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के कल जब आओगे तो ये वाला पार्ट याद होना चाहिए। मैं क्वेश्चन ही करूंगा क्योंकि आपको दिया हुआ है, नहीं भी दिया तो ट्रिक्स लिखी हैं सारी, उन पे पढ़ना है। जो लेक्चर दिए थे बेटा उनमें है, एक बार बता दो मुझे, शिवांगी ने को कोई याद नहीं है? यस सर। है ना? यस सर। हाँ ठीक उसमें है। हाँ जी सर। ठीक है, तो कल जब आओगे तो ये सबको याद होना चाहिए। शिवांगी देख लेना, अगर नहीं मिले तो एक मैसेज कर देना अभी, है ना, या कोई एक व्यक्ति टैग कर देना इस वीडियो को अगर ग्रुप में पड़ी है तो। ठीक है। तो शिवांगी अगर नहीं मिले, किसी और को नहीं मिले तो वो पूछ लेना ग्रुप के अंदर, तो मैं बता दूंगा या कोई ना कोई बता देगा कौन सा वीडियो लेक्चर है उसका। तो कल जब आओगे तो याद होना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं, मतलब कल तो आपका टेस्ट है वैसे, है ना। तो कल सुश्रुत सूत्र 1 to 15 का आपका टेस्ट है, तो मॉर्निंग में वो टेस्ट दोगे। मैं शायद रस शास्त्र के आपको कल लेक्चर दूं, ये संभावना है, रस शास्त्र का 1 या 2 लेक्चर कोई दूं। तो धीरे धीरे उनको पढ़ना शुरू करना। और सुबह कल आपका टेस्ट है सुश्रुत सूत्र 1 to 15, वो अपना तैयार करके आओगे। ठीक, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखेंगे। सुबह का लेक्चर मिल जाएगा। कल बेटा सुबह टेस्ट है 5:30 वही। सुबह वाला लेक्चर। अच्छा पहला लेक्चर, हाँ मैंने कर दिया, अपलोड दे देता हूँ अभी उसका। ठीक है चलो, थैंक यू।